वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन विद द कोएग्जिस्टिंग कंडीशंस एंड हाउ वी यूज़ दी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कैसे यूज़ करते हैं हम, मतलब उनको कैसे हम डोजेज में देते हैं, ठीक है, मतलब कॉम्बो में कैसे देते हैं हम, कि दो ड्रग्स हम कैसे कॉम्बो में दें वो हम करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज मतलब कि कोएग्जिस्टिंग कंडीशन जो है वो हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है, कोमिटेंट कंडीशन, मतलब हाइपरटेंशन के साथ जो है ना दूसरी कंडीशन भी है। और उसके अलावा क्या है, हम इधर लिखते हैं ड्रग प्रेफर्ड एंड द ड्रग अवॉइडेड, ड्रग्स टू बी अवॉइडेड। ठीक हो गया जी, ये ऐसे बनाते हैं हम। ओके जी। अब अगर पहले हम बात करें अंजाइना की, अगर पेशेंट को अंजाइना है और हाइपरटेंशन भी है तो उसमें ड्रग प्रेफर्ड कौन सी हैं, बीटा ब्लॉकर्स, उसके अलावा CCB कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड दी, ये दो हैं, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स एंड द CCB। और ड्रग्स टू बी अवॉइडेड कौन सी है, बेजो डायलेटर्स। उसके अलावा अगर हम बात करें बेनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया पेशेंट को, और उसके अलावा क्या है हाइपरटेंशन भी है, तो उसमें हमने पढ़ा था, डिस्कस किया है अल्फा ब्लॉकर्स में कौन सी ड्रग देंगे, अल्फा ब्लॉकर्स देंगे, मेनली प्राजोसिन वाली, ठीक, अल्फा ब्लॉकर्स देंगे। ड्रग्स टू बी अवॉइडेड इसमें कोई नहीं है इतनी कोई खास पॉइंट। अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ में जो हैं ड्रग्स प्रेफर्ड जो हैं वो कौन सी हैं, एक है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स ARBs, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड द डायोरेटिक्स। ठीक हो गया जी, डायोरेटिक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, उसके बाद ये दूसरी। और ड्रग्स टू बी अवॉइडेड इसमें क्या है, बीटा ब्लॉकर्स। आपको पता है कि जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंट्राइंडिकेट होते हैं डायबिटीज़ में, इसलिए हम उनको नहीं देंगे। अस्थमा में क्या देंगे, अगर अस्थमा पेशेंट को और हाइपरटेंशन भी है तो अस्थमा में हम CC भी देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डायरोटिक्स भी दे सकते हैं हम, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये क्लिनिकल एक पॉइंट ऑफ व्यू है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर भी दे सकते हैं हम, एंड द ARB भी दे सकते हैं हम। और अस्थमा में भी हम बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते, क्योंकि जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं बीटा 2 को करते हैं और इनहिबिट करते हैं, और उधर कंस्ट्रक्शन होगी तो अस्थमा के सिम्टम और वर्सन हो जाएंगे। अगर हम कंजस्टिव हार्ट फेलियर की बात करें तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर में हम क्या देते हैं, हम देते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स एंड दी डायोरेटिक्स। ठीक हो गया, डायोरेटिक्स। अब कंजस्टिव हार्ट फेलियर में ड्रग्स टू बी अवॉइडेड कौन सी है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब क्यों, क्योंकि देखें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं वो क्या हैं, एक नेगेटिव आइनोट्रोपिक भी इफेक्ट है उनका ना, नेगेटिव आइनोट्रोपिक। और कंजस्टिव हार्ट फेलियर हमारी क्या है, मतलब कंट्रैक्टिलिटी हमारी कम हो रही है, हमारी जो हार्ट है वो फेल हो रही है। अब अगर हमारी हार्ट फेल हो रही है और उधर हम CC भी देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो नेगेटिव आइनोट्रोपिक है वो कंट्रैक्टिलिटी को और रिड्यूस करवाएंगे, तो हमारी हार्ट और ज़्यादा शट डाउन हो जाएगी। तो ये ड्रग्स टू बी अवॉइडेड CCB जो है कंजस्टिव, ये हमने कंट्राडिक्शन में भी पढ़ा था CCB वाले में। और उसके बाद पोस्ट MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, उसके बाद अगर हाइपरटेंशन है और MI भी हो चुकी है तो उसमें हम क्या दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, एंड द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। अगर इससे पेशेंट सही नहीं हो रहा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर तो उसको हम ARB दे सकते हैं, और इसमें कोई भी खास पॉइंट नहीं है। ठीक होगा जी। अब ये तो हो गई सारी ना, अब थोड़ा मतलब कि ड्रग्स हम कैसे यूज़ करते हैं कॉम्बो में। अब कॉम्बो में अगर हम बात करें तो कॉम्बो में आप हमेशा याद रख लीजिएगा कि बीटा ब्लॉकर्स प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम नहीं देते पेशेंट को साथ में, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर नॉट यूज इन कॉम्बो, बिकॉज देखें बीटा ब्लॉकर्स क्या हैं, वो भी हार्ट को शट डाउन मतलब स्लो डाउन करते हैं हार्ट रेट को, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को भी हार्ट रेट को स्लो डाउन करते हैं। दोनों नेगेटिव, दोनों का फंक्शन सेम है, नेगेटिव आइनोट्रोपिक है, ये भी नेगेटिव आइनोट्रोपिक, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक ये भी है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक ये भी है, मतलब हार्ट रेट को ये भी कम करेंगे, ये भी कम करेंगे, कंट्रैक्टिलिटी को ये भी कम करेंगे, ये भी कम करेंगे। तो हम ये साथ में नहीं दे सकते, अगर देंगे तो बहुत ज़्यादा हाइपोटेंसिव हो जाएगा पेशेंट। ठीक हो गया जी ये। और उसके अलावा क्या होता है कि जो एल्डरली पेशेंट होते हैं, ठीक है, एल्डरली पेशेंट में पहले जो है ना डायोरेटिक्स हम देते हैं, डायोरेटिक्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। उसके अलावा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स भी देते हैं एंड द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये जो है ना ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी होती है, 3 कंबाइन करके। अगर डायोरेटिक्स ठीक नहीं हो रहा फिर हम उसको ये ऐड करेंगे, अगर उससे भी नहीं हो रहा तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम ऐड करेंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। बट इनमें क्या है, जो अल्फा ब्लॉकर्स हैं, अल्फा ब्लॉकर्स एंड द बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो नॉट टॉलरेटेड हैं, बीटा ब्लॉकर्स आर नॉट टॉलरेटेड।
ठीक है, तो ये हम नहीं देंगे एल्डरली पेशेंट में। ओके जी। उसके अलावा दूसरी पॉइंट ये है कि जो अगर एल्डरली पेशेंट है, सेम ही बात है, एल्डरली पेशेंट्स रेस्पॉन्ड वेल टू डायरेटिक्स। ठीक है, ये रिसर्च में बस इसको आपको याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा जो ब्लैक पीपल्स होते हैं, ब्लैक पीपल लाइक द अफ्रीकन्स, दे रेस्पॉन्ड वेल विद द डायरेटिक्स प्लस में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ओके जी। उसके अलावा यंग पीपल एंड दी वाइट पेशेंट्स, ठीक है, यंग पीपल हो और वाइट पीपल हो, ठीक है, लाइक द अमेरिकन्स, दे रेस्पॉन्ड वेल टू बीटा ब्लॉकर्स प्लस एस इनहिबिटर्स। ठीक है जी, ये हैं। अब इधर जो है ये जो है ना ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन विद कोएग्जिस्टिंग कंडीशन का जो है टॉपिक वो ख़त्म हो गया। आपको अब सो ये समझ में आ गया। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या आपको डायबिटीज़ वाला याद होना चाहिए, अस्थमा वाला याद होना चाहिए, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है अगर पीछे से पढ़ा है। और ये तीनों ज़रूर याद, बीटा ब्लॉकर्स इन दोनों में, क्योंकि दोनों बीटा ब्लॉकर्स डायबिटीज अस्थमा में कंट्राइंडिकेटेड है और कंजस्टिव हार्ट फेलियर में सीसीबी जो है ना कंट्राइंडिकेटेड है। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जॉइंट नेशनल कमेटी गाइडलाइंस 7 एंड द 8। ठीक है, उनको थोड़ा देखेंगे हम क्योंकि वो ज़्यादा फॉलो होती हैं, तो उनको हम देखेंगे ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।